उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। लोकसभा चुनावों में राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद अब सारी निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी के अंदर मंथन का दौर लगातार चला। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी इस पर खूब चर्चा हुई, लेकिन अब पार्टी का पूरा फोकस इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। पार्टी हर हाल में अधिकतम सीटें जीतकर कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखना चाहती है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बुधवार को एक बैठक की, जिसमें 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उन सभी सीटों पर योगी आदित्यनाथ सरकार के 16 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। योगी आदित्यनाथ ने 16 मंत्रियों की एक टास्क फोर्स बनाई है और हर सीट की उस टास्क फोर्स से जानकारी ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर हाल में उपचुनाव जीतना ही है। चलिए आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी 10 में से 3 सीटों को अपने लिए एक बड़ा चैलेंज मान रही है, यानी यहाँ पर पार्टी थोड़ी सी कमजोर है। ये है करहल, कुंदरकी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट। पार्टी इन 3 सीटों को मुश्किल मानकर ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर रही है। चलिए आपको बताते हैं ये 3 सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल क्यों हैं। सबसे पहले करहल की बात कर लेते हैं। करहल में लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होते हैं उनके लिए सबसे मुश्किल सीट करहल ही है। करहल विधानसभा की सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। करहल मैनपुरी की एक विधानसभा सीट है और इस विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यादव बाहुल्य इस सीट पर 1993 से लगातार समाजवादी पार्टी कब्जा करती आई है। अगली सीट है कुंदरकी। कुंदरकी से किसी मुस्लिम को टिकट देगी बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है। करहल के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी के लिए मुश्किल सीट है मुरादाबाद की यही कुंदरकी। कुंदरकी में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव में वो संभल सीट से सांसद चुने गए। कुंदरकी विधानसभा पर बीजेपी को केवल एक बार 1993 में सफलता हासिल हुई थी। इस विधानसभा में मुस्लिम वोट तकरीबन 65% और हिंदू वोट 35% है। अगली यानी तीसरी बड़ी विधानसभा सीट है मिल्कीपुर, जो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए इस उपचुनाव में तीसरी मुश्किल सीट ये है और इस विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद यानी अयोध्या से लोकसभा का टिकट दिया और अब वो सांसद बन चुके हैं। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 9 बार के विधायक चुने गए हैं। अयोध्या की हार का बदला बीजेपी यहां पर उपचुनाव जीतकर जरूर लेना चाहेगी। उम्मीदवार उतारने की रणनीति बाकायदा बनाई जा रही है। प्रभारी मंत्रियों को भी आदेश दे दिए गए हैं। तो ये थी वो 3 सीटें जो बीजेपी के लिए मुश्किल हैं और जिन्हें जीतना बीजेपी के लिए चैलेंज है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2022 में समाजवादी पार्टी ने 5, बीजेपी ने 3 और आरएलडी ने 1, साथ ही निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। और बुधवार को जो बैठक हुई उनमें इन सीटों के प्रभारी मंत्रियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते में 2 दिन और रात गुजारने के इस विधानसभा क्षेत्र में आदेश दिए हैं। साथ में वोटर लिस्ट दुरुस्त करने, कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुख को एक्टिव कर अभी से फील्ड में उतारने के आदेश भी दे दिए गए हैं। मंत्रियों से बाकायदा ये कहा गया है कि जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते वो सीट का खास ख्याल रखें, कार्यकर्ताओं और जनता से लगातार संवाद बनाए रखें। तो आपको क्या लगता है इन 3 विधानसभा चुनाव के साथ जिन 10 सीटों पर मतदान होने हैं, उपचुनाव होने हैं, वहां पर बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? एक बड़ा सवाल है। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। अपनी राय हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।